आज एआई हर जगह है। आपने YouTube पर कई वीडियो देखे होंगे जो दिखाते हैं कि एआई वेबसाइट बनाना कितना आसान है। बस कुछ क्लिक, कुछ शब्द और बूम, पूरी एआई वेबसाइट तैयार। पर असलियत क्या है, चलिए जानते हैं। इन वीडियो को देखते समय हर किसी का मुख्य सवाल यही होता है कि मैं इन वेबसाइटों से पैसे कैसे कमाऊं। खैर, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एआई वेबसाइट बनाने को एक मुनाफे वाले ऑनलाइन बिजनेस में कैसे बदलें और साथ ही हर महीने होने वाली कमाई कैसे शुरू करें। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे अच्छे नीश कैसे खोजें, लीड्स कैसे ढूंढें और रिप्लाई पाने के लिए आसान आउटरीच ईमेल कैसे लिखें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एआई का उपयोग करके पूरी एआई वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। साथ ही सीखें क्लाइंट्स के लिए होस्टिंग और डोमेन सेटअप करना। अंत में देखेंगे कि सेट ऑफ फीस और मंथली रेवेन्यू के साथ क्लाइंट से पेमेंट कैसे लें। अंत में ऑटोमेटेड मासिक रिपोर्ट भेजकर प्रो देखें। इस वीडियो के बाद आप जानेंगे कि जीरो से कुछ कस्टमर कैसे पाएं जिनके साथ आप काम कर सकें और एक लीड जनरेशन सिस्टम कैसे बनाया जाए जो आपको हर महीने क्लाइंट्स दिलाए। अपनी कॉफी उठाएं और देखते हैं कि एआई वेबसाइट बेचकर क्लाइंट्स कैसे हासिल करें। शुरू करने से पहले यहाँ एक क्विक चेकलिस्ट है जिसे हम फॉलो करेंगे और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस चेकलिस्ट में 5 अलग अलग स्टेप्स हैं। हम सबसे पहले प्लानिंग और तैयारी के बारे में बात करेंगे। ये रिसर्च करने, ईमेल ड्राफ्ट बनाने और ये जानने जैसा है कि आप किसे टारगेट करना चाहते हैं। दूसरा है लीड जनरेशन और लोगों तक पहुंचना। संभावित ग्राहक मिलने के बाद उन तक कैसे पहुंचे, बात कैसे करें और फॉलो अप कैसे लें। यहाँ काफी कुछ चर्चा के लिए है, इसलिए हम स्टेप 2 में लीड जनरेशन को कवर करेंगे। स्टेप 3 है वेबसाइट बनाना। और विश्वास करें या ना करें, ये सबसे आसान हिस्सा होने वाला है क्योंकि एआई के साथ आप सचमुच कुछ ही सेकंड में एक वेबसाइट बना सकते हैं। और नंबर 4 है डील क्लोज करना। तो जब कोई आपका काम देख लेता है और वे आपसे प्रभावित हो जाते हैं तो आपको बस उन्हें एक इनवॉइस भेजना है और फिर आप उन्हें मंथली सब्सक्रिप्शन पर डाल देंगे। और नंबर 5 लॉन्च के बाद और निरंतर मैनेजमेंट। ये अनिवार्य रूप से ये है कि आप उन्हें रिपोर्ट दिखाते हैं। आप एसईओ पे काम करते हैं और हम लॉन्च के बाद और निरंतर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टेप 1 में चलते हैं। अब स्टेप 1 और शायद इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये जानना है कि किसे बेचना है। अब मैं काफी समय से वेब डिजाइन इंडस्ट्री में हूँ, लगभग 7 साल से ज्यादा, और मैं उन लोगों को जानता हूँ जो वेबसाइट की तलाश में है। अब यहाँ वेब डिजाइन के लिए कुछ बेहतरीन नीश की लिस्ट दी गई है। तो ये वे लोग हैं जिन्हें आपको आमतौर पर टारगेट करना चाहिए। वकील और कानूनी फर्में, मेडिकल और डेंटल क्लिनिक, ठेकेदार, रियल एस्टेट एजेंट, बीमा सलाहकार और बहुत कुछ। अब मैं आपके देखने के लिए ये लिस्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन मैं आपको अपनी व्यक्तिगत सिफारिशें दूंगा कि मुझे क्या सबसे अच्छा लगता है। तो मैं कहूंगा नंबर 3, 4 और 5। ठेकेदारों की वेबसाइटें हमेशा बहुत खराब होती हैं। दोस्तों, मैंने इतने सारे ठेकेदारों के साथ काम किया है जहां वे घर बना सकते हैं, वे कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वे वेबसाइट नहीं बना सकते। वेबसाइट बनाने के मामले में ये लोग अनपढ़ होते हैं, फिर भी बहुत पैसे कमाते हैं। अक्सर उन्हें वेबसाइट के लिए भुगतान करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि ठेकेदार हमेशा पीछे जाने के लिए एक बेहतरीन मार्केट है। बीमा सलाहकार भी अच्छे हैं क्योंकि वे सिर्फ लीड्स ढूंढते हैं। वे अपनी वेबसाइटों पर बेहतरीन प्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो उनकी वेबसाइटें सेट करना वास्तव में काफी सरल है। आप इस सूची को देखें कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पर मेरी सलाह है कि आप ठेकेदारों, संपत्ति प्रबंधन, रियल एस्टेट एजेंटों या बीमा सलाहकारों से शुरू करें। अब क्षेत्र चुनने के बाद सवाल यह है कि हम इन ग्राहकों को कैसे ढूंढें। स्थानीय ग्राहक बनाना सबसे आसान है, तो आगे दूसरे चरण में सीखते हैं कि लीड कैसे उत्पन्न करें। अब ये गूगल मैप्स है। वेब डिजाइन में शुरुआती लोगों की बड़ी गलती हर जगह मार्केटिंग करने की कोशिश है। बस अपने स्थानीय समुदाय पर फोकस करें और आपको सबसे अच्छा परिणाम मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई क्षेत्र चुनना हो, है ना। मान लीजिए मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को चुनना चाहता हूं, तो हम यहाँ जाने वाले हैं। गूगल मैप्स पर लास वेगास प्रॉपर्टी मैनेजमेंट टाइप करने पर हमें परिणामों की लिस्ट मिलेगी। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं आपको इसे ऑटोमेट करने के और तरीके बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिक्स पर ही ध्यान देते हैं। तो मान लीजिए जैसे आप एक संभावित ग्राहक देखते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये एक बेकार घर है। वे शायद अपने घर से काम कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट शायद बहुत खराब हो। मैं यहाँ बस एक दाव लगाने जा रहा हूँ, लेकिन चलिए बस उनकी वेबसाइट पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या ये एक संभावित ग्राहक है। अब उनकी वेबसाइट को देखते हुए मैं कहूंगा कि ये एक संभावित ग्राहक है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस व्यक्ति की वेबसाइट सबसे अच्छी है और इसे देखकर ये बस 2010 जैसा लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अभी अभी वेबसाइट बनाने का वीडियो देखा हो और ये उनके पहले संभावित ग्राहक जैसा था। इसलिए मैं कहूंगा कि ये एक संभावित ग्राहक है जिसे आप अब सूची में जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से जो सलाह देता हूँ वो ये है कि हर वो वेबसाइट जिससे आपका सामना होता है और आपको लगता है कि उसे वेबसाइट की आवश्यकता है, एक गूगल शीट्स या गूगल डॉक या कुछ और खोलें और उन्हें स्प्रेडशीट पर रखें। तो उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास वेब डिजाइन लीड, संपर्क नाम, ईमेल, फोन नंबर, पता है।
संदेश और फॉलोअप। मैं आमतौर पर इन लोगों को कॉल करने और ये कहने की सलाह देता हूँ कि हे, मैंने आप लोगों को सड़क के किनारे देखा और मैं समुदाय में एक वेब डिजाइनर हूँ। मैंने सोचा शायद आपको एक वेबसाइट की आवश्यकता है। अब ये एक विकल्प है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। आप बस जानते हैं कोल्ड ईमेल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फोन कॉल वास्तव में कोल्ड ईमेल की तुलना में ग्राहक मिलने की संभावना को बढ़ाते हैं ना। चलिए सच बोल के, आपकी आवाज सुनकर उन्हें इनबॉक्स में किसी रैंडम ईमेल से बेहतर महसूस होगा। चलिए वापस इस सूची पर चलते हैं। तो आपका सामना ऐसी वेबसाइटों से होगा जैसे शायद ये वाली। और ईमानदारी से कहूं तो इन लोगों की वेबसाइट निश्चित रूप से काफी काम चला हुआ है। मुझे वास्तव में नहीं लगता कि यहाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब आप ऐसी वेबसाइटें देखते हैं जो कम से कम ठीक ठाक हैं, या कम से कम ऑनलाइन उनकी कुछ उपस्थिति है जो ठीक लगती है, तो मुझे लगता है कि उनके पीछे जाना समय की बर्बादी हो सकती है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ूंगा और इस सूची को खंगालूंगा और बस उन ग्राहकों की तलाश करूंगा जिनकी वेबसाइटें वास्तव में बेकार दिखती हैं। ये वाली यहाँ, हाँ देखिए ये 50-50 जैसा है ना, लेकिन मुझे लगता है कि ये वेबसाइट ठीक है। जैसे जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, जानते हैं, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसे एक संभावित ग्राहक के रूप में पाने के लिए हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। चलिए होम 365 पर एक नजर डालते हैं। और ये वेबसाइट वास्तव में काफी अच्छी लग रही है। तो आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ भी हम कुछ कर सकते हैं। और अब असली मेहनत शुरू होगी। तो ये वो हिस्सा होगा जहां आप संभावित ग्राहकों की तलाश शुरू करते हैं। इसे देखकर मैं तुरंत कह सकता हूं कि ये एक संभावित ग्राहक है। इसका लैंडिंग पेज बहुत ही खराब लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। यहाँ कोई कॉल टू एक्शन बटन दी है, ऊपर वाला बटन पूरी तरह से गड़बड़ है। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपनी लिस्ट पे जाऊंगा और इसे एक संभावित वेब डिजाइन लीड के रूप में जोड़ दूंगा। तो मैंने आगे बढ़कर उन्हें अपनी लीड लिस्ट में जोड़ दिया है। मैं हमेशा ऑफिस के किसी व्यक्ति का नाम लेने को कहता हूँ। ये वो खास व्यक्ति होगा जिससे आप बात करेंगे, क्योंकि उनके पास मालिक से बात कराने की ताकत है। तो उनका नाम जरूर पूछ लें और आप उन्हें बाद में कॉल करके कह सकते हैं, अरे पैटी आप कैसी हैं? तो वो कहेंगे, अरे डैरिल आप से हैं। बस इसी तरह की बात। एक बार वो हो जाने पर आप उनका ईमेल मांगेंगे, चाहे वो देना चाहिए या नहीं। और फिर बातचीत कैसी रही इसके बारे में एक छोटा सा विवरण दें, जैसे कि वो व्यस्त थी, या उसने कहा कि वो मुझे वापस कॉल करेगी, या उसने कहा कि बॉस छुट्टी पर हैं और कुछ दिनों बाद फिर से पूछें। तो यहाँ कॉल पर जो कुछ भी होता है उसका हमेशा एक संक्षिप्त सारांश दें। और फिर अगर आपको लगता है कि ये एक वार्म लीड हो सकती है तो आप फॉलो अप कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते तो बस नहीं लिखें और छोड़ दें। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, लीड्स को खंगालना बहुत थकाऊ काम हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को तेज करने के दो और तरीके हैं। तो इसके काम करने के कुछ अलग तरीके, आप हमेशा upwork.com पे जाकर लीड जनरेशन ढूंढ सकते हैं। ये लोग यहाँ आपके लिए लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों को भी काम पे रख सकते हैं जो आपकी ओर से कोल्ड कॉलिंग करेंगे। तो हमारे पास कोल्ड कॉलिंग लीड जनरेशन है, और एक बार जब वे कुछ संभावित ग्राहकों को देख लेते हैं तो वे उन्हें कॉल कर सकते हैं और फिर वे यहाँ आपकी लीड्स को इकट्ठा करने की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अब एक और तरीका है जिससे आप इसे कर सकते हैं, और ये ऑटोमेशन का रास्ता है। अगर आप NANI और सब कुछ ऑटोमेट करने के बारे में और जानना चाहते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास गूगल मैप्स लीड स्क्रैपर का कोर्स है, जहां आप गूगल मैप से सारी जानकारी तुरंत स्प्रेडशीट पर ला सकते हैं। मेरे पास यहाँ कोई है जो हमारे स्कूल में आपको ये सिखाएगा। अगर आप हमारे स्कूल में साइन अप करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के विवरण में लिंक दे दूंगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक संभावित ग्राहक मिल गया है और आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे करना है। अब यहाँ मैं सबसे पहले उनकी वेबसाइट पर जाऊंगा और हम उनके संपर्क फॉर्म के माध्यम से ईमेल द्वारा उनसे संपर्क करेंगे। अब इनमें से कई कंपनियां वेबसाइट पर अपना ईमेल नहीं डालती हैं। आपको वास्तव में इस फॉर्म तक जाना होगा और इसे भरना होगा, और ऐसा करने के बाद आप अपनी स्प्रेडशीट अपडेट करेंगे कि मैंने इस व्यक्ति से संपर्क किया है। मैं बस जवाब का इंतजार कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक सामान्य संपर्क चुनूंगा और फिर यहाँ हम अपना नाम या जानकारी डाल सकते हैं। अब जब हमने अपनी जानकारी डाल दी है तो हम एवरनोट पे जाएंगे और इस ईमेल लीड को कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास पहला संपर्क संदेश है। तो ये पहला ईमेल होगा जो हम भेजने वाले हैं, और मैं यहाँ से ये सब कॉपी कर लूंगा और ये रहा। ठीक है, अब अगर ये इस जानकारी की अनुमति देता है तो हम इसे जोड़ सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ हमारे पास एक इमेज है। अब अगर आप वास्तव में उन्हें ईमेल कर सकें और अपना थोड़ा काम दिखा सकें तो इससे कभी कभी मदद मिलती है, लेकिन अगर ये उनके कॉन्टैक्ट फॉर्म के जरिए जा रहा है तो शायद आप इमेज नहीं जोड़ पाएंगे। तो कोई बात नहीं। तो चलिए वापस उनकी वेबसाइट पे चलते हैं और हम इसे पेस्ट कर देंगे। और आपको यहाँ जाकर बस ये जानकारी भरनी होगी, जैसे कि मैं डैरिल विल्सन हूँ। ठीक है, मैं लास वेगास का निवासी हूँ। लास वेगास मैं छोटे व्यवसायों की मदद करता हूँ। और क्या आपके पास कुछ मिनट हैं? और यहाँ हम इसे हटा देंगे क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए कोई डेमो नहीं है। ठीक है,
और फिर हमें बस ये लिखना है कि अगर आप चाहें तो बस इस ईमेल का जवाब दें या मुझे कॉल करें। और फिर उसके नीचे आप अपने व्यवसाय का नाम लिख सकते हैं। आप अपना शहर, अपना फ़ोन नंबर और अपनी वेबसाइट भी डाल सकते हैं। अब मेरा मतलब है, इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को देखिए, इसके साथ काम करना वाक़ई बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब है, ये एक और कारण है कि उन्हें एक नई वेबसाइट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मैं इस फॉर्म में ठीक से टाइप भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये काफ़ी ख़राब है। अब एक बार जब आप इसे भेज देते हैं, तो आप अपनी गूगल शीट्स को अपडेट करना चाहेंगे। तो हमारी शीट्स पे वापस चलते हुए, यहाँ कॉन्टैक्टेड के नीचे मैं हाँ लिख दूंगा, क्योंकि आप फ़ोन भी कर सकते हैं। तो अगर हो सके तो मैं हमेशा पहले उन्हें फ़ोन करने की सलाह देता हूँ। लोग कोल्ड कॉल, ईमेल के बजाय आवाज़ सुनना पसंद करते हैं। मुझे पता है कि लोग कॉल करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन कॉल के साथ सफलता की दर ईमेल से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बार ये हो जाने के बाद हम वापस उनकी वेबसाइट पर जाएंगे और अब हम उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे। तो यहाँ उनके पास एक नंबर है जिस पर हम उन्हें कॉल कर सकते हैं, और अब मैं उन्हें एसएमएस के जरिए टेक्स्ट भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ हमारी ईमेल टेम्पलेट लिस्ट पे वापस चलते हुए, हमारे पास एक एसएमएस टेम्पलेट भी है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास टेक्स्ट मैसेज के विकल्प हैं, या आप बस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। तो ये रहा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डारल है, और फिर जाहिर है कि आप यहाँ अपनी जानकारी डालेंगे, और फिर आप बस वो ईमेल भेज देंगे, और उसके बाद आप बस इंतज़ार करेंगे। बस ये पक्का करने के लिए कि उन्हें आपका संदेश मिल गया है। ये हमें स्टेप 2 पर ले आता है। मान लीजिए आपको एक लीड मिली और किसी ने जवाब दिया, मुझे वेबसाइट चाहिए, हम कहाँ से शुरू करें? यहाँ से हम आगे कहाँ जाए? यहाँ मैं ये ईमेल खोलता हूँ। मान लें आपके पास उस क्लाइंट का एक सामान्य ईमेल है जिसे आपने मैसेज किया था। ये हमेशा संक्षिप्त होगा। शुरुआत कैसे करें? या आपके पास पोर्टफोलियो है? वेबसाइट के लिए ईमेल करने वाले आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। ये आप पर निर्भर है कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं। चलिए पीछे मुड़े। हमने स्टेप 1 योजना और तैयारी पूरी कर ली। नंबर 2 मैंने आपको लीड जनरेशन और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के तरीके के बारे में बताया। अब चलिए स्टेप 3 पर चलते हैं, जो वेबसाइट बनाना है, जो वास्तव में सबसे आसान हिस्सा है। ठीक है, अब ये hostinger.com। अब आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, और हमारे पास एक कूपन कोड भी है। अब मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी अन्य एआई प्लेटफॉर्म के बजाय होस्टिंगर की सलाह देता हूं, क्योंकि होस्टिंगर के साथ आप मासिक रिपोर्ट भेज सकते हैं, आप नेम सर्वर को भी अपडेट कर सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और आप एआई वेबसाइटें भी बना सकते हैं। तो ये एआई वेबसाइटों के लिए ऑल इन वन गो टू समाधान है। और आपको एक त्वरित उदाहरण देने के लिए, एक वेबसाइट है जिसे मैंने वर्तमान में एआई के साथ बनाया है, और ये अनिवार्य रूप से एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वेबसाइट बना रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें बेहतरीन कलर स्कीम है, यहाँ प्रशंसा पत्र हैं, और ये एक सरल साफ सुथरी वेबसाइट है। तो मैं आपको होस्टिंगर होराइजन्स का उपयोग करके एआई के साथ वास्तव में साफ सरल वेबसाइट बनाने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए यहाँ वापस होस्टिंगर पे चलके, तो एक बार जब आप इस पेज पे पहुंच जाते हैं, तो आप क्लेम डील पर क्लिक करेंगे। अब होस्टिंगर के 3 अलग अलग प्लान हैं। उनके पास प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप है। यहाँ मुख्य अंतर यह है कि आप कितनी वेबसाइटें होस्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस प्लान पे आप 50 वेबसाइटों तक होस्ट कर सकते हैं, और क्लाउड स्टार्टअप पे आप 100 तक होस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको एक मुफ्त डोमेन भी मिलता है, और यदि आप लंबे समय के लिए पंजीकरण करते हैं तो आपको कुछ महीने मिल सकते हैं। तो यहीं पे मैं चूज प्लान पे क्लिक करूंगा। तो अगला पेज हमारा कार्ट पेज है, और यहाँ आप एक अवधि चुन सकते हैं। मुझे लगता है कि 12 महीने शायद सबसे अच्छे सौदों में से एक है, क्योंकि इससे आपको ये तय करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा कि आपके लिए है या नहीं, या आपके लिए काम कर रहे हैं या नहीं। आपको इस ऑर्डर के साथ एक मुफ्त डोमेन भी मिलता है, और ये केवल लगभग $50 का है। हालांकि हमारे पास एक कूपन कोड है जो आपके थोड़े और पैसे भी बचाएगा। तो यहीं नीचे हैव अ कूपन कोड में यदि मैं कोड DARRYL10 टाइप करता हूं और अप्लाई पर क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे कि आप अतिरिक्त 10% की बचत कर रहे हैं। उनकी ब्लैक फ्राइडे सेल के ऊपर तो ये $53 से घटकर लगभग $48 हो गया। तो आपको बस इतना करना है कि आगे बढ़ें और वो कूपन कोड दर्ज करें, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें। अगला पेज आपका बिलिंग एड्रेस है। तो आप आगे बढ़ेंगे और यहीं पर अपनी बिलिंग जानकारी भरेंगे। आप देखेंगे कि हमारे पास 12 महीने का प्लान है, हमारे पास मुफ्त दैनिक बैकअप भी है। तो ये सभी एआई वेबसाइटों का स्वचालित रूप से बैकअप लेने वाला है। तो आपको अपनी क्लाइंट वेबसाइटों के डिलीट होने या जो भी हो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें डोमेन भी असाइन कर सकते हैं और सब कुछ सेटअप कर सकते हैं, और हमारे पास डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी है। तो यहीं पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, और अगले चरण में आप कार्ड भुगतान दर्ज करने जा रहे हैं। तो यहीं पर आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। आप पेपैल, गूगल पे और एप्पल पे से भी भुगतान कर सकते हैं। आप क्रिप्टो के साथ भी भुगतान कर सकते हैं, लेकिन इसमें 1 कार्य दिवस तक का समय लगता है, जो थोड़ा बेकार है। तो आप आगे बढ़ेंगे और अपनी क्रेडिट कार्ड जानकारी डालेंगे, और फिर सबमिट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और फिर मैं आपसे कस्टमर पोर्टल में मिलूंगा। ठीक है, और ये होस्टिंग का डैशबोर्ड है। अब ये वो जगह है जहां हम वेबसाइटों तक पहुंच सकते हैं और एआई जनरेटेड वेबसाइटें भी बना सकते हैं। अब बाईं ओर आप देखेंगे कि कुछ विकल्प हैं। यहीं पर हमारे पास एक वेबसाइट लिस्ट है। ये आमतौर पे आपकी सभी वेबसाइटों को प्रदर्शित करता है। तो ये 3 छोटी लाइनों वाली ये वेबसाइटें वास्तव में होस्टिंगर होराइजन्स हैं।
और ये अन्य बस वर्डप्रेस वेबसाइटों की तरह हैं। अब यदि आप यही वेबसाइट एआई क्रिएटर तक पहुंचना चाहते हैं तो हम होराइजन्स पे क्लिक करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास पहले से ही बहुत सारी अलग अलग एआई वेबसाइटें हैं जो मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने प्लान पर बनाई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास उनमें से बहुत सारी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ चैट जीपीटी पे जाने वाले हैं और वे हमारे लिए एक प्रॉम्प्ट बनाने जा रहे हैं जो होस्टिंगर होराइजन्स का उपयोग करके हमारी वेबसाइट जनरेट करेगा। अब ये पहला कदम है, तो मुझे हमेशा एआई को उस प्लेटफॉर्म के साथ वार्म अप करना पसंद है जिसका हम उपयोग करेंगे। तो मैं होस्टिंगर होराइजन्स का उपयोग करके एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। क्या उनके पास एक क्रिएटिव और रिस्पॉन्सिव अच्छी दिखने वाली वेबसाइट बनाने के लिए कोई टिप्स हैं? और फिर यहाँ ये उनके सभी डॉक्यूमेंटेशन को सामने ले आएगा। ये अध्ययन करेगा कि होस्टिंगर होराइजन्स क्या सोचता है और फिर यहाँ आप देखेंगे कि ये बहुत सारी जानकारी जनरेट कर रहा है। अब मुझे इसे फिर से करना पसंद है क्योंकि ये बस एआई को वार्म अप कर देता है। तो अब इसे पता है कि हम होराइजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब जब हमारे पास ये जानकारी है तो अब हम इससे कुछ और पूछ सकते हैं। तब चलिए दूसरे प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। क्या आप लास वेगस में क्लाइंट्स के लिए एक मॉडर्न और प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वेबसाइट बना सकते हैं? मैं नीले, लाइट ब्लू ग्रेडियंट और सफेद रंगों का उपयोग करना चाहता हूँ। वेबसाइट पूरी तरह ऑप्टिमाइज्ड, एसईओ फ्रेंडली और प्रोफेशनल होनी चाहिए। फिर मैं आगे बढ़ूंगा और इस प्रॉम्प्ट को रन करूंगा। ठीक है, और उस प्रॉम्प्ट को डालने के बाद आप देखेंगे कि इसने हमारे लिए एक बहुत ही विस्तृत प्रॉम्प्ट जनरेट किया है। अब आप यहाँ क्या करेंगे कि आप इसे देखेंगे और जो आप नहीं चाहते उसे निकाल देंगे। जैसे कि सर्विस एरिया, अगर आप स्प्रिंग वैली जैसी जगहों पर सर्विस नहीं देते तो आप बस आगे बढ़ें। और आप जानते हैं जब आप इसे होस्टिंगर होराइजन्स में डालें तो इसे हटाना सुनिश्चित करें और बस इसे एक बार देख लें और सुनिश्चित करें कि ये अप टू डेट है और आपके बिजनेस को दर्शाता है। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ कि मैं सबको कॉपी करूंगा। मैं पेज कंटेंट को भी कॉपी करने वाला हूँ और ये असल में आप जानते हैं पेज का कंटेंट है, जैसे सर्विसेज, ओनर्स और बाकी सब। एकमात्र चीज जो मैं यहाँ कॉपी नहीं करने वाला हूँ वो है एसईओ स्टार्टर पैक। तो मैं अभी के लिए उसे छोड़ दूंगा। तो अब जब हमारे पास ये अन्य सभी जानकारी है तो अब चलिए वापस होस्टिंगर होराइजन्स पे चलते हैं और हम बस आगे बढ़ेंगे और इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। तो ये रहा, हमारे पास ये सारी जानकारी पोस्ट की गई है। ठीक है, और एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम फिर क्लिक करेंगे जनरेट पे और अभी हमारी एआई वेबसाइट जनरेट करने वाला है। अब यहाँ वापस चैट जीपीटी पे चलते हुए मेरे पास आप सभी के लिए कुछ टिप्स है। अब मेरे पास दूसरे वीडियो हैं जो दिखाते हैं कि एडवांस प्रॉम्प्ट कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में एडवांस प्रॉम्प्टिंग में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ जो करना पसंद करता हूँ वो ये है कि मैं चैट जीपीटी से इस सब को शायद 2 या 3 पैराग्राफ में समराइज करने के लिए कहता हूँ। तो उदाहरण के लिए कि आप वेबसाइट के पूरे डिजाइन को 2 से 3 पैराग्राफ में डाल सकते हैं। ये कभी कभी मदद करता है यदि आपका प्रॉम्प्ट बहुत बड़ा और बहुत व्यापक हो जाता है। यहाँ ऐसा करने से आप देखेंगे कि ये इसे थोड़ा सा साफ कर देता है। ये एआई के लिए ज्यादा सटीक हो सकता है। लगभग 1 मिनट के इंतजार के बाद इसने यहाँ 3 पैराग्राफ में एक और प्रॉम्प्ट जनरेट किया है। तो ये एक और तरीका है जिसे आप अपना सकते हैं, बस उस स्थिति के लिए जब आपको पिछले प्रॉम्प्ट से वेबसाइट का वो सटीक वर्जन ना मिला हो जो आप चाहते थे। तो होस्टिंगर होराइजन्स में उस प्रॉम्प्ट को डालने के बाद वे अब वेबसाइट जनरेट करने वाले हैं और इस प्रक्रिया में 2 से 5 मिनट के बीच कहीं भी समय लग सकता है। अब बूम, अब हमारे पास एक एआई वेबसाइट है जिसे हमने कुछ ही मिनटों में जनरेट किया है। अब आपकी पहली कोशिश में कई बार ये कभी भी परफेक्ट नहीं दिखने वाला है, तो आपको कुछ छोटे बदलाव करने होंगे और बस वेबसाइट को थोड़ा ठीक करना होगा, आप जानते हैं। लेकिन मुझे पसंद है जो हमें यहाँ मिला। पीछे ये ताड़ का पेड़ एकदम वेगास जैसा है। मैं वहां 5 साल रहा हूँ इसलिए वो मुझे पसंद है। ये काफी शांत है और रेगिस्तान बहुत जैसे सुखदायक और शांतिपूर्ण है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं, लेकिन यहाँ जाने पर आप देखेंगे कि सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है। हमारे पास ये सेक्शन है जो आरओआई और मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। यहाँ हमारे पास कुछ डेमो प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम एआई के साथ अपडेट कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट्स क्या कहते हैं, हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं और फिर ठीक यहाँ हमारे पास हमारा रेंटल एनालिसिस है। वाकई शानदार। तो मान लीजिए कि कोई वास्तव में जानना चाहता है कि उनके घर की कीमत क्या है। वे कह सकते हैं मेरे पास ये घर है, मेरे घर की कीमत क्या है, और फिर आप वास्तव में उनसे संपर्क कर सकते हैं या मालिक के संपर्क फॉर्म के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकता है। तो सबसे पहले मैं इस मेन्यू को छोटा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेन्यू को छोटा करना, यहाँ बहुत सारे पेज हैं और ये नेविगेशन को काफी कठिन बना देता है, इसलिए पेजों को ड्रॉप डाउन मेन्यू के रूप में व्यवस्थित करें। अब किसी चीज पर होवर करने पर क्षैतिज रखने के बजाय पेजों की पूरी सूची प्रदर्शित होगी जहां बहुत भीड़ होती है। अब ऐसा करने के बाद एआई ने अब इन पेजों को ड्रॉप डाउन में जोड़ दिया है। बस देखें कि यहाँ पर्याप्त जगह हो और ये अव्यवस्थित न लगे। अब एक और चीज जो आपने देखी होगी वो ये है कि कभी कभी इन बटनों को पढ़ना कठिन है। यहाँ मैं एआई से कहूंगा होम पेज पर बटन दिखाएं और उन्हें स्टाइल से मिलाएं। अब ये एक लैंडिंग पेज जैसा दिखता है जहां बटन मैच कर रहे हैं। अगली चीज जो आप करेंगे वो है पूरी वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद के बदलाव करना। अब एक महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए वो है यहाँ ये विकल्प जिसे एडिट कंटेंट्स कहा जाता है। यदि आप यहाँ एडिट कंटेंट पर क्लिक करते हैं तो हम वास्तव में यहाँ कंटेंट बदल सकते हैं और हम इमेज को भी अपडेट कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम समरलिन में सबसे अच्छी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है,
समरलिन लास वेगास का काफी महंगा इलाका है। शायद इसकी स्पेलिंग यही है, समरलिन, या शायद इसमें 2 M है, पता नहीं। शायद कमेंट्स में कोई मुझे बताए जो समरलिन में रहता है। यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे और ये हो गया। तो अब आप देखेंगे कि कंटेंट अपडेट हो गया है। अब एक और चीज जो हम कर सकते हैं वो है किसी इमेज पर क्लिक करना और फिर हम इस इमेज को दूसरी इमेज में बदल सकते हैं और स्क्रॉल करते रहें। और यहाँ जाहिर है, एक बार जब आप वास्तव में व्यक्ति की जानकारी और इमेज प्राप्त कर लेते हैं तो आप बस उनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ अपडेट कर देंगे। आप आगे बढ़ सकते हैं और इस नंबर को किसी भी मासिक नंबर में बदल सकते हैं और फिर आप इस टेक्स्ट को भी बदल सकते हैं। हालांकि यहाँ आप देखेंगे कि इस टेक्स्ट को केवल चैट के माध्यम से ही बदला जा सकता है। यहाँ एक बार जब आप वास्तव में अपने क्लाइंट की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आप बस इसे दर्ज कर देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं होस्टिंगर होराइजन के साथ बस शुरुआत ही कर रहा हूँ और मेरे पास वास्तव में यहाँ एक और वीडियो है जो आपको प्रॉम्प्ट्स और इसी तरह की चीजों के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएगा। ये लगभग 20 मिनट लंबा है, इसलिए यदि आप होस्टिंगर होराइजन के साथ प्रॉम्प्टिंग के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो को वीडियो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा ताकि आप सभी बाद में देख सकें। अब इससे पहले कि हम वास्तव में इस वेबसाइट को अपने क्लाइंट्स को भेजें, हम इस वेबसाइट को उनके लोगो के साथ अपडेट करेंगे। मैं इस वेबसाइट से उनका लोगो डाउनलोड करूंगा। इसके बाद मैं होस्टिंगर होराइजन पर जाऊंगा। मैं उनके लोगो का उपयोग करना चाहता हूं ताकि उन्हें दिखा सकूं कि उनका लोगो होने पर ये कैसा दिखेगा और ये वास्तव में उनकी वेबसाइट जैसा लगे। तो यहाँ नीचे अपलोड इमेजेस के अंदर मैं इस पर क्लिक करूंगा और अब मैं डाउनलोड्स को चुनूंगा। ठीक है, तो मैंने आगे बढ़कर उनका लोगो अपलोड कर दिया है और मैंने लिख दिया है कि इस लोगो को हेडर और फुटर सहित पूरी वेबसाइट पर जोड़ें। और इसे डालने के बाद अब हमारे पास लोगो आ गया। तो अब जब वे इस वेबसाइट को देखेंगे तो वे कहेंगे, अरे देखो ये हमारी नई वेबसाइट है। मतलब वे सर्विस को लेने के लिए ज्यादा इच्छुक होंगे क्योंकि उन्हें अपना लोगो दिख रहा है और वे सच में अपनी वेबसाइट को लाइव काम करते हुए देख सकते हैं। हम यहाँ नीचे की ओर भी स्क्रॉल करेंगे और ये पक्का करेंगे कि हमारा लोगो वहीं पर है। ठीक है, बढ़िया। अब एआई वेबसाइट बनाते समय एक आखिरी चीज है जो आपको करनी होगी ताकि ये असल में काम कर सके, वो यहाँ है। इंटीग्रेशंस के अंदर आप हमेशा ये पक्का करना चाहेंगे कि आप एक सुपर बेस बैकएंड जोड़ें। ये असल में आपकी वेबसाइट का बैकएंड होने वाला है। तो आपको आगे बढ़कर सुपेस पर एक अकाउंट बनाना होगा और फिर आप इसे कनेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट है। आप बस क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप सुपरबेस के साथ एक बिल्कुल नया अकाउंट बनाएंगे। बैकएंड असल में वो जगह है जहां सारी जानकारी स्टोर की जाती है। तो अगर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म पे कुछ भरता है या अगर कुछ ऐसा है जिसे वे अब जानते हैं वेबसाइट पे डालना चाहते हैं तो उन्हें एक बैकएंड की जरूरत होगी। तो पक्का करें कि आप यहां इस प्रोसेस को पूरा करें और बस एक बैकएंड बना लें, एक सुपरबेस अकाउंट बना लें। तो यहां मैं एआई वेबसाइट्स लिखूंगा और फिर यहां मैं बस एक पासवर्ड डाल दूंगा। तो यहां मैं आगे बढ़कर एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा। मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा और आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करूं और अकाउंट बनाने के बाद आप यहां देखेंगे कि आप एआई वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और फिर से कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद अब आप देखेंगे कि डेटाबेस अब वेबसाइट में शामिल हो गया है। तो इस समय अब आपको बस पब्लिश पे क्लिक करना है और अपनी सारी प्रोग्रेस को सेव करना है। तो चलिए अब इसे पब्लिश करते हैं और इसे क्लाइंट को भेज देते हैं। तो यहाँ ऊपर दाईं ओर मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो अब हमारी वेबसाइट लाइव है ताकि वे असल में वेबसाइट देख सकें। तो यहीं पे मैं व्यू साइट पर क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ अपने ईमेल टेम्पलेट पर जाएंगे और हमारे पास एक टेम्पलेट है। अगर उन्होंने वाकई आपको जवाब दिया है, तो अगर कस्टमर ने आपको जवाब दिया है तो आप नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। आप इस खास टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम आगे बढ़ के इस सबको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसे कॉपी करें और फिर हम अपने ईमेल पर जाएंगे और ये क्लाइंट के लिए है और हम बस उन्हें जवाब देंगे। हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे और फिर जाहिर है कि हम असली वेबसाइट का वो लिंक डालेंगे। तो ये रही वेबसाइट। और जो बात वाकई अच्छी है वो ये कि अब उनके पास वेबसाइट का एक प्रीव्यू है, उनका लोगो है, मतलब वे सब तैयार हैं। तो चलिए बढ़िया है, शुरू करते हैं। और फिर यहाँ मैंने उनका पहला नाम डाला है और फिर आपको बस यहाँ वेबसाइट को पेस्ट कर देना है। तो मैंने लिखा है कि ये आपकी नई वेबसाइट का एक छोटा सा उदाहरण है, ये रही असली वेबसाइट। और फिर उसके नीचे हमारे पास क्लाइंट के लिए कुछ सवाल हैं। जाहिर है हमें उनका ईमेल, अगर उनके पास कोई लोगो है, कुछ तस्वीरें और उनके बिजनेस की जानकारी और बाकी सब कुछ जानना होगा ताकि हम उसे वेबसाइट पे जोड़ सकें। एक बार जानकारी मिलते ही हम लाइव हो जाएंगे। जैसे कि आपने ईमेल भेजा और कस्टमर ने लिखा कि उसे नई वेबसाइट चाहिए, तो आपको जवाब मिल गया, वेबसाइट बढ़िया है। मैं शुरुआत कैसे करूं? चलिए अब चौथे चरण, डील पक्की करने की बात करते हैं। अब इस मोड पर हम उन्हें एक इनवॉइस भेजना चाहते हैं और हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम उसमें एक आवर्ती सदस्यता भी जोड़ें। वो हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम stripe.com पे जाएंगे। अब stripe.com एक मुफ्त सेवा है। इसमें आपका बिल्कुल भी कुछ खर्च नहीं होता है, कोई क्रेडिट चेक नहीं, कोई मासिक शुल्क नहीं। आपको बस एक बैंक खाते की जरूरत है और वे जब चाहें स्ट्राइप से आपके बैंक खातों में पैसे भेज देंगे। अब आप स्ट्राइप के साथ साइन अप प्रक्रिया पूरी करेंगे।
और एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम एक उत्पाद बनाएंगे और फिर उसे अपने क्लाइंट को भेज देंगे ताकि वे उसे भर सकें। और ये stripe.com है। अब सबसे पहले मैं जो करना चाहता हूँ वो है एक उत्पाद बनाना, और ये उत्पाद एक वेब डिजाइन सेवा होगी जिसके साथ एक सदस्यता भी जुड़ी होगी। तो यहाँ हमारे पास उत्पाद कैटलॉग है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर दाईं ओर मैं उत्पाद बनाए पे क्लिक करूंगा, तब आप उत्पाद का नाम डालना चलेंगे तो इसे वेब डिजाइन सेवाएं कहा जाएगा। और फिर विवरण के लिए ये चेकआउट के समय और ग्राहक पोर्टल में भी दिखाई देगा। तो मैं आगे बढ़ के इसे भर देता हूँ। ठीक है, तो एक बहुत ही विस्तृत वेबसाइट बनाएं जो पूरी तरह से मोबाइल रिस्पॉन्सिव और एसईओ अनुकूल हो। अब हम यहाँ अपना लोगो अपलोड करेंगे। अब यहाँ हमारे पास अनुशंसित शुल्कों की एक सूची है जो आप अपने ग्राहकों से लेना चाह सकते हैं। अब ये वास्तव में रिश्ते की गतिशीलता, ग्राहक के प्रकार और आप जानते हैं कुछ अन्य चीजों पर निर्भर करता है। तो यहाँ हमारे पास एक बुनियादी स्टार्टर है जिसकी कीमत लगभग $150 से $250 के बीच होगी, और हम महीने के लगभग $25 से $35 की उम्मीद कर रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास कुछ ऐसा है जो थोड़ा अधिक मानक है, जो लगभग $299 से $600 के बीच है, और यहाँ हम लगभग $40 से $60 का मासिक शुल्क जोड़ेंगे। और अगर ये कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल व्यक्ति है तो क्यों ना यहाँ थोड़ा और प्रयास किया जाए और उनसे शुरुआती शुल्क के लिए $600 से लगभग $1000 की प्रीमियम कीमत लें, और फिर उनसे महीने के $75 से $120 जैसा शुल्क लें। तो इन लोगों के लिए ये वास्तव में बहुत कम है। मैं जानता हूँ कि एक वेब डिजाइनर के नजरिए से आप सोच रहे होंगे कि ये महंगा हो सकता है। ये लोग शायद महीने के 8 से 15 हजार के आसपास कमा रहे हैं। उन्हें अपनी वेबसाइट ऑनलाइन रखने के लिए महीने के $70 की वास्तव में कोई परवाह नहीं है। ये वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ $299 के मानक विकल्प के साथ जाऊंगा और उनसे शायद $39 लूंगा। ठीक है, मैं उन्हें यहाँ थोड़ी छूट देने जा रहा हूँ। तो $299 और $39। अब सबसे पहले मैं जो करना चाहता हूँ वो है एक मुश्त शुल्क लेना। तो ये एक मुश्त शुल्क होने वाला है जिसका अर्थ है कि वे केवल यही शुल्क देंगे और कुछ नहीं। और ये भी सुनिश्चित करें कि आप एक मुश्त ही चुनें क्योंकि ये कोई आवर्ती शुल्क नहीं है। यह उत्पाद जोड़े पर क्लिक करें। ठीक है, एक बार जब मैं ऐसा कर लूंगा तो आप देखेंगे कि ये यही है, लेकिन अब हमें इस उत्पाद के साथ एक सदस्यता जोड़ने की जरूरत है। तो उत्पाद पर क्लिक करें और यहाँ उत्पाद संपादित करें पर क्लिक करें, और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप एक और कीमत जोड़े देखेंगे। तो एक और कीमत जोड़े पर क्लिक करें और अब हम एक आवृत्ति दर लेंगे। तो ये $39 होने वाला है। ठीक है, और इसका बिल मासिक रूप से भेजा जाएगा। तो यहाँ अगला पर क्लिक करें और उत्पाद को अपडेट करें। तो यहाँ उत्पाद कैटलॉग पर क्लिक करें। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ दो कीमतें हैं। तो ये उनसे $299 का एक मुश्त शुल्क और फिर $39 प्रति माह लेगा। तो अगली चीज जो हमें यहाँ करने की जरूरत है वो ये है कि अब हमें इसे वास्तविक क्लाइंट को भेजना होगा। तो बाईं ओर मैं इनवॉइस पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ ऊपर मैं इनवॉइस बनाए पे क्लिक करूंगा। अब सबसे पहले आप एक ग्राहक जोड़ेंगे। तो यहीं पे मैं ग्राहक पर क्लिक करूंगा और आप एक ग्राहक जोड़ेंगे। तो ये वो वास्तविक ग्राहक होगा जिसके साथ आप व्यवसाय कर रहे हैं। तो मैं डैरिल विल्सन pchoder@gmail.com डालूंगा। ठीक है, और फिर मैं इसे सहेज लूंगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास मुद्रा है, मैं अमेरिकी डॉलर डालूंगा और फिर यहाँ आइटम के लिए अब हम वेब डिजाइन सेवाएं ढूंढेंगे। ठीक है, और हम सुनिश्चित करेंगे कि ये एक हो। ठीक है, उत्पाद का कोड, वेब डिजाइन। यदि आपके पास कूपन कोड है, मैंने वास्तव में उस पर चर्चा नहीं की, लेकिन यदि आप चाहें तो कूपन कोड बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय हम सब तैयार हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये इनवॉइस है, और जो वास्तव में अच्छा है वो ये है कि वे अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी दर्ज कर सकते हैं और ये सब भर सकते हैं। तो यहीं पर आप ईमेल देखेंगे और वे बिल्कुल यही देखेंगे। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने पहले भी इसी तरह का इनवॉइस देखा होगा, क्योंकि मिड जर्नी जैसी कई कंपनियां इसका उपयोग करती हैं, चैट जीपीटी और कुछ अन्य। जाहिर है ये बहुत लोकप्रिय है। तो यहीं पर मैं सहेजे पे क्लिक करूंगा और यहाँ आप देखेंगे कि हम भुगतान का अनुरोध करने जा रहे हैं और आप 30 दिनों के भीतर भुगतान के लिए कह सकते हैं। यहाँ हमारे पास ऑटो चार्ज ग्राहक है, यदि आप उस रास्ते पे भी जाना चाहते हैं। आप यहाँ इस टेम्पलेट को भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप यहाँ एक मेमो जोड़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ कुछ डालूंगा, जैसे वेब डिजाइन सेवाएं, और पुष्टि करें पर क्लिक करूंगा। और यहाँ मेमो अनुभाग के तहत अब आप देखेंगे कि वेब डिजाइन सेवाएं प्रदर्शित हो रही हैं। तो आप वास्तव में इस हिस्से का उपयोग कर सकते हैं, और यदि आप इसे डिजाइन और कस्टमाइज करना चाहते हैं तो और भी जोड़ सकते हैं। अन्य विकल्प भी हैं जहां आप ब्रांडिंग बदल सकते हैं। नीचे ब्रांडिंग पर क्लिक करके आप ये पूरी तरह से कैसा दिखता है उसे बदल सकते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से ब्रांड रंग समायोजित करें और आप यहाँ अपना आइकन या लोगो अपलोड करें। ब्रांडिंग सेटिंग्स के बाद बदलाव सहेजे बटन पर क्लिक करें और अब हम इसे अपने क्लाइंट को भेजने जा रहे हैं। तो यहीं ईमेल के नीचे आप देखेंगे कि ये ऐसा दिखने वाला है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद नीचे दाईं ओर अंतिम रूप दें और भेजे पर क्लिक करें। कभी कभी स्ट्राइप को ग्राहक की अधिक जानकारी चाहिए होती है। यदि वे पता मांगे तो बस उनका व्यावसायिक पता भर दें। ऐसा करने के बाद फाइनलाइज और सेंड पे क्लिक करें। 5 मिनट बाद मुझे अपनी कंपनी जेनिथ WP से ये इनवॉइस मिलावे। जाहिर है यहाँ आपकी कंपनी का नाम होगा जिसे आपने स्ट्राइप में रजिस्टर किया है। तो इस ईमेल को खोलें।
और फिर यहीं पे ग्राहक अब इस लिंक पर क्लिक करके इस इनवॉइस का भुगतान कर सकता है। फिर वे बस यहाँ अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी डाल सकते हैं और आपकी सेवा लेना शुरू कर सकते हैं। मैं थाईलैंड में हूँ, जाहिर है, इसलिए ये थाई बार्ट दिखा रहा है। यहाँ ग्राहक अपने कार्ड की जानकारी भरेगा और आपकी सेवा की सदस्यता ले सकेगा। इसके बाद आइए अब चरण 5 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब चरण 5 पे चलते हैं। तो चरण 5 में हम लॉन्च के बाद और चल रहे प्रबंधन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम इस बारे में बात करेंगे कि वास्तव में वेबसाइट को कैसे प्रबंधित किया जाए, होस्टिंग के साथ कैसे व्यवहार किया जाए और नाम सर्वर को कैसे इंगित किया जाए और डोमेन को कैसे जोड़ा जाए। तो चलिए यहाँ होस्टिंग डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब सबसे पहली चीज जो आप यहाँ बाई ओर करना चाहेंगे वो वेबसाइट्स के अंतर्गत है। ये उन सभी वेबसाइटों की सूची है जो आपने बनाई है। तो उदाहरण के लिए यहाँ ये चिन्ह होस्टिंगर होराइजन है और ये वास्तव में एआई वेबसाइट्स है। ये यहाँ HTML कोड है और ये यहाँ वर्डप्रेस है, बस आपकी जानकारी के लिए। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ आप देखेंगे कि हमने उस क्लाइंट के लिए ये वेबसाइट बनाई है। अब यहाँ दो अलग अलग विकल्प हैं। आप या तो नेम सर्वर को उनके वर्तमान रजिस्ट्रार पे पॉइंट कर सकते हैं या आप बस अपना खुद का डोमेन बना सकते हैं और फिर इसे उनकी नई प्राथमिक वेबसाइट के रूप में रख सकते हैं। अब ईमानदारी से कहूं तो अधिकांश समय वे चाहेंगे कि आप नेम सर्वर को उनके डोमेन पर पॉइंट करें। तो आप यहाँ जो करेंगे वो है कनेक्ट डोमेन पे क्लिक करना और आप उनके डोमेन का नाम टाइप करेंगे। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए ये उनका वर्तमान डोमेन है, ठीक है। यहाँ जो करेंगे वो ये है कि आप उनके डोमेन को कॉपी करेंगे और आप इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब उस डोमेन को यहाँ पेस्ट करने के बाद ये पूछेगा कि आप इस डोमेन के मालिक हैं। मैं यहाँ इस पे क्लिक करूंगा जो कहता है इसका उपयोग करें और फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब कई बार आपको उनके DNS रिकॉर्ड अपडेट करने होंगे और ये करना बहुत सरल है। तो यहाँ उनके पास एक पूरी गाइड है जो आपको इसके बारे में बताएगी। आप बस चेक गाइड पे क्लिक किए और यहाँ वर्तमान नेम सर्वर हैं जिन्हें आपको उनके रजिस्ट्रार पर दर्ज करना होगा। तो ये नेम सर्वर है और आपको बस इन्हें लेकर उनकी वास्तविक होस्टिंग कंपनी को देना है। अब यदि आप कर सकें तो उनसे उनके लॉगिन क्रेडेंशियल मांगे ताकि आप ये सब स्वयं कर सकें। क्लाइंट के लिए सब कुछ करना वास्तव में कठिन है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं। जैसे चलिए सच बोलते हैं, आप जानते हैं आप उनकी यथासंभव मदद करना चाहते हैं और यदि आपको स्वयं नहीं पता कि ये कैसे करना है तो उनके पास यहाँ एक वीडियो है जो वास्तव में आपको बताएगा कि ये कैसे करना है। और वे उदाहरण के रूप में GoDaddy का उपयोग करते हैं जहां वे बस इतना करते हैं। आप इस वीडियो से देखेंगे उनके पास यहाँ एक डोमेन है और वे बस उस पर क्लिक करते हैं, नेम सर्वर अपडेट करते हैं और अब आपकी नई AI वेबसाइट स्वचालित रूप से उनके नए डोमेन पर पॉइंट करेगी। अब यदि ग्राहक बिल्कुल नया डोमेन चाहता है और शुरुआत से शुरू करना चाहता है तो ये बहुत सरल है। आपको बस यहाँ इन 3 बिंदुओं पे क्लिक करना है और चेंज डोमेन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं चेंज पे क्लिक करूंगा और फिर आप बस अपनी पसंद का कोई भी डोमेन दर्ज करेंगे। तो मान लीजिए कि ये newrealestatedaryl.com जैसा है। अब आप देखेंगे कि ये उपलब्ध है। तो मैं डोमेन पे क्लिक करूंगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और फिर उदाहरण के लिए मैं बस 1 साल डाल दूंगा। तो ये आमतौर पे इस तरह है कि आप कितने समय के लिए डोमेन के मालिक हैं। मैं बस 1 साल चुनूंगा और फिर नीचे जाके कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, बढ़िया। तो अब डोमेन हमारी वास्तविक वेबसाइट में जुड़ गया है। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करना। ठीक है, तो इस तरह आप अनिवार्य रूप से अपनी नई AI वेबसाइटों पर डोमेन जोड़ सकते हैं। अब एक थर्ड पार्टी सेवा है जिसकी मैं अनुशंसा करता हूं यदि आप अपनी सभी AI वेबसाइटों की एक साथ निगरानी करना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ इस वेबसाइट का उपयोग करता हूं जिसे uptimerobot.com कहा जाता है। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं नीचे एक लिंक छोड़ दूंगा। आप यहाँ अपनी सभी वेबसाइटें जोड़ सकते हैं और यदि कोई डाउन टाइम होता है तो ये वेबसाइट आपको सूचित करेगी। वे आपको ईमेल मासिक रिपोर्ट भी भेजेंगे जिन्हें आप अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं। और बस आपको एक त्वरित संक्षिप्त विवरण देने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ इस वेबसाइट का उपयोग करता हूँ। मेरी वेबसाइट के बंद होने की ये बहुत बड़ी समस्या थी। पिछले 2 महीनों में इस पर बहुत सारे DDoS हमले हुए थे। तो इस वेबसाइट ने हमें समस्याओं के बारे में बताया, लेकिन आप देखेंगे कि जब कोई घटना होती है तो ये आपको यहाँ बताएगी कि आपकी वेबसाइट कब बंद हुई। हमारी वेबसाइट 5 मिनट के लिए बंद थी। यहाँ यूरोप में कहीं 26 मिनट के लिए बंद थी। लेकिन हाँ, हमें बहुत सारे DDoS हमले झेलने पड़े हैं और ये वेबसाइट हमें DDoS हमलों की सूचना देने में बहुत मददगार रही है। तो यहाँ मॉनिटरिंग के तहत उन सभी वेबसाइटों की सूची है जिनकी हम वर्तमान में निगरानी कर रहे हैं। तो मैं इस सेवा का बहुत उपयोग करता हूँ, मुझे ये पसंद है। तो यदि आप सभी AI वेबसाइटों की निगरानी करना चाहते हैं तो आपको बस प्लस न्यू पर क्लिक करना है और फिर आप डोमेन डाल देंगे। फिर ये सेवा आपकी AI वेबसाइटों की निगरानी कर उन्हें चालू रखेगी ताकि ग्राहकों को समस्या ना हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर AI वेबसाइटों या क्लाइंट से जुड़ी कोई बात पूछनी हो तो नीचे कमेंट्स में बताएं। साथ ही मेरे बताए संसाधन डिस्क्रिप्शन में हैं, तो बताएं अगर जानकारी पाने में कोई दिक्कत हो। इसी के साथ आपकी AI यात्रा के लिए शुभकामनाएं और अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें।